वेलकम टू श्री साई क्लासेस बराबर। तो आज हम लोग एक्सरसाइज कौन सा देखेंगे 1.3। 1.2 हमारा हो गया था, तो 1.3 में अभी क्या देखेंगे सिमिलर ट्रायंगल्स। सिमिलर ट्रायंगल मतलब उसमें तीन टेस्ट होते हैं। जैसे कौन कौन सा, ए टेस्ट होता है। ए मतलब एंगल मतलब इसमें का एक एंगल और इसमें का एक एंगल कॉन्ग्रुएंट रहेगा, ये और एंगल और ये एंगल क्या रहेगा, अगर कॉन्ग्रुएंट रहेगा तो क्या रहेगा, ए टेस्ट रहेगा। एस एस टेस्ट मतलब साइड 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 और साइड, मतलब दोनों ट्रायंगल के अगर साइड्स कॉन्ग्रुएंट रहेंगे तो क्या रहेगा, तीनों साइड्स अगर कॉन्ग्रुएंट रहेगा तो क्या रहेगा, एस टेस्ट बराबर। अगला है एस टेस्ट। एस टेस्ट का मतलब साइड, इसका भी साइड एक कॉन्ग्रुएंट, इसका एंगल और इसका एंगल एक कॉन्ग्रुएंट, और ये साइड और ये साइड इसका क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट। तो मतलब ये क्या हो जाएगा, साइड एंगल साइड, तो मतलब ये क्या हो जाएगा, एस टेस्ट से क्या रहेगा, कॉन्ग्रुएंट रहेगा, सिमिलर रहेगा बराबर। तो इसमें हम ये एक्सरसाइज में यही देखना हमें। तो अभी सम देखते हैं हम लोग, ये सॉल्व हो गया बराबर, सिंपल एकदम आसान बराबर। तो इसमें याद रखो कि सिमिलर बोला रहेगा तो हमें कौन सा टेस्ट है वो बताना पड़ेगा। दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है, आर द ट्रायंगल इन विच in the adjoining figure similar, क्या बोला है, are the triangle in the adjoining figure similar, if yes by which test, मतलब ये दोनों सिमिलर है कि नहीं हमें फाइंड करना है। अगर सिमिलर होगा तो कौन से टेस्ट से सिमिलर हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो उसका सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन में लेंगे इन ट्रायंगल PQR एंड ट्रायंगल कौन सा LMN बराबर। तो उसमें लिखो PQ अपॉन LM बराबर, PQR का PQ लेंगे और ये वाला LMN का LM लेंगे, इज इक्वल्स टू क्या लेंगे, QR अपॉन क्या लेंगे MN, QR अपॉन क्या लेंगे MN इज इक्वल्स टू क्या लेंगे, PR अपॉन क्या लेंगे LM बराबर। तो PQ अपॉन LM कितना दिया है, PQ कितना दिया है 6, कितना है 6, और LM कितना दिया है 3, LM कितना दिया है 3 इज इक्वल्स टू QR कितना बोला है 8 और MN कितना बोला है 4 इज इक्वल्स टू PR कितना बोला है 10 और LM कितना बोला है 5। तो इसको कट करो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो सबका आंसर क्या आ रहा है 2 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू 2 अपॉन 1। तो तीनों का आंसर सेम आ रहा है, इसलिए PQR क्या है, सिमिलर है। कौन सा टेस्ट से, एस टेस्ट, क्योंकि हमने सब में क्या लिया है, सिर्फ साइड है, एक भी एंगल उसमें लिया नहीं है। तो इसमें लिख दो ट्रायंगल PQR सिमिलर हो जाएगा किसको, ट्रायंगल कौन सा, ट्रायंगल LMN बाय कौन सा टेस्ट आएगा, एस टेस्ट। समझ में, क्योंकि साइड साइड साइड, तो एकदम सिंपल है बराबर। ये दो सॉल्व करो, थर्ड वन बता। अभी क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, टू पोल्स ऑफ द हाइट 8 मीटर एंड 4 मीटर आर परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। समझो कि दो पोल है AC और PR, एक का हाइट कितना है 8 और दूसरे का हाइट कितना दिया है 4 बराबर। इफ द लेंथ ऑफ द शैडो ऑफ द स्मॉलर पोल ड्यू टू सनलाइट इज कितना बोला 6, ये जो पोल है स्मॉलर वाला जो पोल है उसका शैडो कितना है 6 मीटर बराबर। देन हाउ लॉन्ग विल द शैडो ऑफ द बिगर पोल, तो बिगर पोल का शैडो कितना रहेगा हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तो पहले लिखो सॉल्यूशन में क्या लिखोगे, हियर क्या लिखोगे, AC and PR represent the height of poles, क्या रिप्रेजेंट कर रहा, हाइट ऑफ द पोल्स। BC and QR represents shadow of the poles, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये शैडो रिप्रेजेंट कर रहा है बराबर। तो लिखो इन ट्रायंगल कौन सा ACB एंड ट्रायंगल कौन सा PRQ, इन ट्रायंगल ACB एंड ट्रायंगल PRQ क्या लिखेंगे उसमें, BC अपॉन QR इज इक्वल्स टू AC अपॉन PR, AC अपॉन क्या लिखेंगे PR। इधर लिखो कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, सिमिलर corresponding sides of similar triangle, मतलब
क्या लिया, BC अपॉन QR, AC अपॉन PR। तो उसकी वैल्यू पुट करो, BC का वैल्यू कितना मालूम नहीं, तो उसका क्या लिख दो x, QR का वैल्यू कितना है 6 इज इक्वल्स टू AC का वैल्यू कितना है 8 और PR का वैल्यू कितना है 4। इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x इंटू 4 इज इक्वल्स टू 6 इंटू 8। अभी 4 इधर आएगा क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 6 इंटू 8 अपॉन कितना हो गया 4 हो गया, 4 1 जा 4 4 2 जा 8। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 6 2 जा 12 मीटर बराबर। तो बिगर पोल का हाइट कितना रहेगा 12 मीटर, बिगर पोल का शैडो कितना रहेगा 12 मीटर। तो ये लिख देने का द बिगर पोल शैडो इज कितना 12 मीटर। सिंपल, इसको सॉल्व कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो क्या दिया है, इन ट्रायंगल ABC AP परपेंडिकुलर है बराबर किसको, BC को, BQ परपेंडिकुलर है किसको, AC को। देन प्रूव दैट, हमें प्रूव करना है कि CPA सिमिलर है किसको, BQC को या CQB, दोनों में से कोई भी लिखो। इफ AP इज इक्वल्स टू कितना बोला है 7, BQ इज इक्वल्स टू 8, BC इज इक्वल्स टू 12 और फाइंड क्या करना है इसे, ये लिख लो। AP कितना दिया है 7, BQ कितना दिया है 8, BQ कितना दिया है 8 और BC पूरा BC कितना दिया है 12। AC हमें क्या करना है, ये फाइंड करना है, AC क्या करना है, फाइंड करना है। तो पहले उसमें क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल कौन सा, इन ट्रायंगल CPA एंड ट्रायंगल कौन सा CQB, इन ट्रायंगल CPA और इन ट्रायंगल CQB। इसमें क्या लिखेंगे कि एंगल CPA जो है, CPA कॉन्ग्रेंट है किसको, एंगल किसको CQB को। क्यों, दोनों कितना है 90 डिग्री, ईच कितना है 90 डिग्री। और क्या लिखेंगे, एंगल C कॉन्ग्रेंट हो जाएगा किसको, एंगल C को। क्यों, कॉमन एंगल, कौन सा एंगल हो जाएगा, कॉमन एंगल। देखो अगर ACP लेंगे तो वही आएगा, BCQ लेंगे तो वही, मतलब C, तो कॉमन क्या आ जाएगा, कॉमन एंगल हो गया। देयरफॉर एंगल ट्रायंगल CPA सिमिलर होगा किसको, ट्रायंगल CQB बाय कौन सा टेस्ट, AA टेस्ट। कौन सा, AA टेस्ट बराबर। AA टेस्ट से अगर कॉन्ग्रेंट हो गया तो उसके साइड्स लिखो, साइड क्या आएगा उसका, साइड लिखो जैसे कि AC अपॉन इसका पाइथागोरस, AC अपॉन इसका कितना BC, AC अपॉन BC इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, AP अपॉन BQ। क्या लिखेंगे, AP अपॉन BQ। तो AC कितना दिया है, AC मालूम नहीं है, AC मालूम नहीं, BC कितना दिया है 12 इज इक्वल्स टू AP कितना दिया है 7 और BQ कितना दिया है, BQ 8 बराबर। क्या कर देंगे इसको, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो AC इंटू 8 इज इक्वल टू क्या हो गया 12 इंटू 7, 8 उधर जाएगा क्या हो जाएगा डिवाइड। तो AC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 12 इंटू 7 अपॉन कितना हो गया 8 हो गया, डिवाइड कर दो। तो 4 2 जा 8, 4 3 जा कितना हो गया 12। अब कट्टी होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो 3 7 कितना हो गया 21। तो AC इज इक्वल टू 21 अपॉन 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 बराबर, 2 1 जा 2, 1 बचा बराबर। तो पॉइंट लगा तो कितना हो जाएगा 10। तो ये कितना होगा 2 5 10। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई, AC की वैल्यू कितनी आ गई 1.5। तो बहुत ही सिंपल था, ये आप लोग सॉल्व करो बराबर। दोनों सम सिंपल है, कोई हार्ड नहीं है। अब इससे आसान सम आप लोग को 10th में नहीं मिलेगा, एकदम इजी, जल्दी से सॉल्व करो फटाक से। हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग 5th सम देखेंगे। 5th सम थोड़ा सा अलग है, ट्रेपेजियम के ऊपर है बराबर। तो इसको अच्छे से सॉल्व करो। क्या दिया है, इन ट्रेपेजियम PQRS, इन ट्रेपेजियम PQRS साइड PQ क्या है, साइड PQ पैरेलल है किसको, SR को। और AR इज इक्वल टू कितना बोला है 5AP बोला है। AR इज इक्वल टू क्या बोला है 5AP। AS इज इक्वल टू कितना बोला है 5AQ। देन प्रूव दैट कि SR इज इक्वल टू कितना आना चाहिए 5PQ। हमें क्या करना है, प्रूफ करना है बराबर। तो पहले इसमें लिखो, पहले क्या लिखोगे, साइड सॉल्यूशन में साइड PQ क्या है, साइड PQ पैरेलल है किसको, साइड किसको SR को,
साइड पी क्यू पैरेलल है किसको, साइड एस आर को। तो एस क्यू हमारा क्या हो जाएगा, क्यू एस इज द ट्रांसवर्सल, क्या हो जाएगा, क्यू एस इज द ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल मतलब तिर्यक रेखा, ट्रांसवर्सल, क्यू एस इज द ट्रांसवर्सल, हमारा क्या है, तिर्यक रेखा है बराबर। जैसे दो लाइन पैरेलल है, ये लाइन कट कर रहा है तो क्या होगा उसका ट्रांसवर्सल हो गया। तो अगर ये ट्रांसवर्सल है तो हम क्या लिख सकते हैं कि पी क्यू एस कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, एंगल पी क्यू एस कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसको, एंगल क्यू एस आर, क्यू एस आर बराबर। कौन सा एंगल आएगा ये, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल बराबर। अल्टरनेट एंगल क्या रहता है, जेड पोजीशन, कौन सा पोजीशन, जेड बराबर, मतलब ये वाला और ये वाला, ये जेड पोजीशन में रहेगा अल्टरनेट एंगल। एंगल पी क्यू एस कॉन्ग्रुएंट हो गया किसको, क्यू एस आर को। देयरफॉर एंगल पी क्यू ए भी क्या हो जाएगा, एंगल पी क्यू ए भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसको, एंगल ए एस आर को, एंगल ए एस आर। इसको इक्वेशन क्या दो, फर्स्ट बराबर। अब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो हम क्या लेंगे, इन ट्रायंगल पी क्यू ए और इन ट्रायंगल ए एस, क्या लेंगे, इन ट्रायंगल पी क्यू ए एंड ट्रायंगल कौन सा, ए एस आर बराबर। इन ट्रायंगल पी क्यू और इन ट्रायंगल ए एस आर हमने क्या देखा कि एंगल पी क्यू ए जो है, पी क्यू ए क्या है, कॉन्ग्रुएंट है किसको, एंगल ए एस आर को बराबर। फ्रॉम फर्स्ट लिख दो, फ्रॉम फर्स्ट। और एंगल पी ए क्यू कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, एंगल पी ए क्यू कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसको, एंगल पी ए क्यू कॉन्ग्रुएंट हो गया किसको, एंगल एस ए आर को, एंगल एस ए आर, क्यों, वर्टिकली अपोजिट एंगल, विरुद्ध कोण बोला जाता है बराबर, सम्मुख कोण, ये क्या हो जाएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल, दोनों आमने सामने हैं। देयरफॉर कौन सा एंगल, एंगल पी क्यू ए कॉन्ग्रुएंट हो गया ए एस आर, एंड ट्रायंगल पी क्यू ए क्या हो जाएगा, पी क्यू ए जो है सिमिलर हो जाएगा किसको, ट्रायंगल ए एस आर बाय विच टेस्ट, ए टेस्ट। कौन सा टेस्ट, ए टेस्ट, क्यों, क्योंकि यहां भी हमारा एंगल आया था और यहां भी हमारा क्या एंगल है, इसलिए एंगल टेस्ट से क्या हो गया, सिमिलर हो गया। अगर ये सिमिलर हो गया तो उसके साइड्स हम क्या लेंगे, साइड जैसे ए एस अपॉन ए क्यू, ए एस अपॉन ए क्यू इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए एस अपॉन ए क्यू इज इक्वल्स टू एस आर अपॉन पी क्यू, एस आर अपॉन क्या हो गया, पी क्यू। बट एस इज इक्वल्स टू, एस कितना बोला है, 5 बोला है, तो एस इधर लिख दो, बट एस इज इक्वल्स टू कितना बोला है, 5 तो एस की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 5 तो 5 अपॉन एस, 5 अपॉन नीचे इज इक्वल्स टू एस आर अपॉन पी क्यू बराबर। तो ये AQ और AQ क्या हो गया, कट गया, तो 5 अपॉन 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, SR अपॉन PQ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो SR इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, SR इज इक्वल टू SR into 1 SR और 5 into PQ क्या हो जाएगा, 5 PQ। तो ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। तो ये आपका आंसर आ गया, SR इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 PQ। तो बहुत ही आसान है, एकदम अच्छे से इसको सॉल्व करो, फिर अगला सम बताता हूं फटाक से जल्दी। अभी कौन सा देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। कौन सा, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया है, एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6। ये जो हमने फिफ्थ सम किया ना, वैसी सेम टू सेम, कुछ भी फर्क नहीं, सिर्फ इसमें क्या किया है, वैल्यू दिया है, वैल्यू पुट करके हमें क्या करना है, आंसर निकालना है। तो देखो ए कोऑर्डिनेटर एबीसीडी क्या है, ट्रेपेजियम है, साइड एबी क्या है, पैरेलल है किसको, सीडी को बराबर, और डायगोनल एसी एंड बीडी इंटरसेक्ट ईच अदर, कहां इंटरसेक्ट करें, एट पॉइंट ओ पे। इफ एबी इज इक्वल टू कितना बोला है, 20, एबी कितना बोला है 20, डीसी कितना बोला है 6 और ओबी कितना बोला है 15, हमें ओडी क्या करना है, फाइंड करना है। तो पिछला जो सम था वैसे लिखेंगे सेम टू सेम, सिर्फ इसमें क्या हो गया, नाम आपका बदल गया। तो पहले क्या लिखेंगे, साइड एबी पैरेलल हो गया किसको, साइड सीडी को। अगर ये दोनों पैरेलल है, एबी पैरेलल है सीडी को, तो बीडी क्या हो जाएगा उसका ट्रांसवर्सल, बीडी इज द ट्रांसवर्सल। अगर BD ट्रांसवर्सल हो जाएगा तो CDB एंगल, CDB क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसको, एंगल DBA को, DBA को। कौन सा टेस्ट, कौन सा एंगल, अल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण,
अल्टरनेट एंगल, बराबर। कौन सा आएगा? एकांतर कोण बोला जाता है, मैंने बोला ना कि पिछले समय जेड पोजीशन में, बराबर। CDB कॉन्ग्रुएंट हो गया, CDB कॉन्ग्रुएंट हो गया किसको? DBA को। तो इसीलिए अगर ये दोनों बड़े ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो CDO भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसको? OBA को। तो एंगल CDO भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसको? एंगल OBA को। इसको इक्वेशन क्या दे दो? फर्स्ट। पिछला जो सम था सेम टू सेम, बराबर। CDO कॉन्ग्रुएंट होगा OBA को। अभी लिखेंगे इन ट्रायंगल CDO एंड ट्रायंगल OBA। पहले क्या लिखेंगे इसमें कि एंगल CDO कॉन्ग्रुएंट है किसको? एंगल OBA। क्यों? फ्रॉम फर्स्ट। कहां से? फ्रॉम फर्स्ट। अभी क्या लिखेंगे? एंगल COD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा BOA। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल। एंगल लिख दो COD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा एंगल किसको? BOA को। BOA कौन सा एंगल? कौन सा? वर्टिकली अपोजिट एंगल, सम्मुख कोण बोला जाता है हिंदी में, बराबर। तो ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। देयरफॉर क्या हो जाएगा कि एंगल ट्रायंगल CDO सिमिलर हो जाएगा किसको? CDO सिमिलर हो जाएगा किसको? OBA बाय कौन सा टेस्ट? बाय AA टेस्ट, बराबर। कौन सा टेस्ट? A टेस्ट से क्या हो गई है? सिमिलर हो गया। अगर सिमिलर हो जाएगा तो उसके साइड्स लिखो। भी साइड का लिखेंगे OB अपॉन OD इज इक्वल्स टू AB अपॉन CD। AB अपॉन कितना हो जाएगा? CD। करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हो जाएगा? करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। आगे आप लोग लिख लेना। तो OB कितना दिया है? OB कितना दिया है? 15। OD तो मालूम नहीं, OD हमें फाइंड करना है। इज इक्वल्स टू AB कितना दिया है? 20 और CD कितना दिया है? 6। क्या कर देंगे हम लोग? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो OD इंटू 20 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 15 इंटू कितना हो गया? 6। 20 इस साइड हो जाएगा डिवाइड। तो OD इज इक्वल्स टू कितना हो गया? 15 इंटू 6 अपॉन कितना हो गया? 20। डिवाइड कर दो, डिवाइड करो, किससे जाएगा? 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, बराबर। अभी 5 3 जा 15 हो गया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब नहीं कटेगा तो 3 3 जा कितना हो गया? OD इज इक्वल्स टू 3 3 जा कितना हो जाएगा? 9। 9 अपॉन कितना हो जाएगा? 2। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 1 बचेगा इसमें। पॉइंट लगा दो, कितना हो जाएगा? 10। तो पॉइंट लगा दिया 10 हो गया, तो 2 5 जा कितना होगा? 10। तो OD की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 4.5। तो वेरी सिंपल, बहुत ही आसान। पिछला 5th सम जो था वैसे ही 6th सम भी है, तो सेम टू सेम था, सिर्फ ये वैल्यू हमें क्या करना था? निकालना था। तो ये 6th वन भी सॉल्व करो, 7th सम में। क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है कि ABCD इज अ पैरेललोग्राम। क्या बोला है? क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ पैरेललोग्राम। पॉइंट E इज ऑन द साइड BC। E क्या है? साइड BC पर एक पॉइंट है। लाइन D इंटरसेक्ट AB। D क्या कर रहा है? D क्या कर रहा है? इंटरसेक्ट कर रहा है किसको? AB को। इन पॉइंट T, कहां पे? T पे। प्रूफ करना हमें, क्या प्रूफ करना है कि DE into BE is equals to C into D। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में क्वेश्चन आता है, तो अच्छे से उसको सॉल्व करो। और जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 देखा, सेम टू सेम वैसे ही है, सिर्फ एक फिगर थोड़ा अलग है। आपको देखने में ऐसा लगता है कि बहुत डेंजर है, मगर कुछ डेंजर नहीं। जैसा क्वेश्चन नंबर 5 था, क्वेश्चन नंबर 6 था, वैसी सेम टू सेम स्टेप है, कोई फर्क नहीं है, बराबर। तो पहले क्या लिखेंगे? इसमें थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इसमें पहले लिखेंगे कि क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ए क्या हो जाएगा? पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम बोलते हैं ना आप लोग, समांतर चतुर्भुज, बराबर, वही ABCD इज ए पैरेललोग्राम। और क्या लिखेंगे उसमें कि साइड AB पैरेलल हो जाएगा किसको? साइड DC को। किसको? साइड DC। अगर AB पैरेलल है DC को, तो AD भी पैरेलल होगा किसको? DC को। therefore साइड AD पैरेलल हो जाएगा किसको? साइड DC को, बराबर। फिर हम लोग क्या लिखते थे? अगर ये पैरेलल है तो क्या लिखेंगे? DT इज द ट्रांसवर्सल। DT इज द, D और T इज द ट्रांसवर्सल। DT इज द
dt इज द ट्रांसवर्सल, तिर्यक रेखा। dt इज द ट्रांसवर्सल, dt क्या है? तिर्यक रेखा है, बराबर। dt अगर ट्रांसवर्सल रहेगा तो ATD कौन सा? एंगल ATD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसको? एंगल TDC को। किसको? एंगल TDC, बराबर। समझ में आया कि नहीं? एंगल ATD कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसको? TDC को। हाँ देखो Z, बराबर, Z है ना, तो ATD कॉन्ग्रुएंट हो गया TDC को। TDC कौन सा? अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल, बराबर, एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल हो गया। देयरफॉर एंगल BTE भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसको? EDC को। एंगल BTE भी कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसको? एंगल EDC को। ये क्या कर देंगे? इक्वेशन फर्स्ट में बोला ना, 5th 6th 7 तीनों सम्स लेंगे। अभी क्या लेंगे? इन ट्रायंगल BTE एंड ट्रायंगल कौन सा? EDC, इन दोनों में क्या लिखेंगे हम लोग कि एंगल BTE कॉन्ग्रुएंट है किसको? एंगल EDC फ्रॉम फर्स्ट, और BET कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, BET कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा किसको? एंगल DEC बाय क्यों? DEC वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, BET कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा इसको? DEC को, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो क्या हो जाएगा? एंगल नहीं, ट्रायंगल BTE सिमिलर हो जाएगा किसको? ट्रायंगल EDC बाय कौन सा टेस्ट? AA टेस्ट। AA टेस्ट से अगर ये सिमिलर हो गया तो उसके साइड्स लिख लो अभी, क्या हो जाएगा? TE अपॉन ED, TE अपॉन ED इज इक्वल्स टू B अपॉन EC, B अपॉन EC। करस्पॉन्डिंग साइड्स लिख देना इधर, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो अब इसको क्या करो? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा? TE इंटू EC इज इक्वल्स टू ED इंटू क्या हो जाएगा? B, बराबर। तो अभी यही चाहिए था ना, TE इंटू EC इज इक्वल्स टू B इंटू D। तो ये हमारा आंसर है, बराबर। इसको सीधा करके भी आप लोग लिख सकते हो, बराबर, सीक्वेंस में लगा देना आप लोग। तो बहुत ही सिंपल था, जैसे 5th सम था, 6th सम था, वैसे 7th सम। सिर्फ डायग्राम थोड़ा सा उन्होंने अलग दिया तो आप लोगों को लगेगा हार्ड, मगर ये पेपर में सम्स आता है तो इसको अच्छे से सॉल्व करो, बराबर। 7 सम इसमें सॉल्व हो गए, 2 सम बाकी है, तो 2 सम का भी मैं वीडियो बाद में सेंड कर दूंगा। आप लोग 1 2 लेके 7 तक के सम अच्छे से सॉल्व करो, बहुत ही इजी है, एकदम आसान, बराबर। अभी 1.4 इसमें बाकी है तो भी कर लेंगे हम।